हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजक्शन एंड इट्स टाइप्स। अगर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कंजक्शन होता क्या है। अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। ठीक है, और इसकी थ्री मेजर टाइप्स हैं और ये बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत जल्दी समझ आ जाएंगी। और सबसे पहले हम इसकी टाइप देखें तो वो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। फिर उसके बाद हमारे पास आती है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। फिर हमारे पास आती है कोरिलेटिव कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन सबसे पहले समझ लें, ये एक वर्ड होता है जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को ज्वाइन कर आता है। ठीक है, वर्ड्स क्या होते हैं, लफ्ज। फ्रेजेस क्या होते हैं, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप देख लें। क्लॉजेस क्या होते हैं, उसका नहीं पता, उसकी वीडियो बना रखी है, वो भी देख लें। फिर उसके बाद सेंटेंसेस तो सबको पता है क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अब हम इसकी फर्स्ट टाइप देखते हैं तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन हमारे पास आती है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूजुअली लिंक एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रामेटिकल क्लास, मतलब कि जो सेम ग्रामेटिकल क्लास से बिलोंग करते हैं उन्हें वो लिंक करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट कनेक्ट्स नाउन विद नाउन, किसी नाउन को नाउन से कनेक्ट करेगी, एडवर्ब को एडवर्ब से, फ्रेज को फ्रेज से और क्लॉजेस को क्लॉजेस से। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखें तो सम इम्पोर्टेंट कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आर एंड, बट, फॉर, और, नॉर, ऑल्सो, इधर, नेदर, नॉर। ये सारे क्या हैं, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। इसमें एंड, बट, फॉर और नॉर ये हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें, जॉन एंड जॉली आर फ्रेंड्स, तो इसमें ये आपको एंड जो नजर आ रहा है ये कंजक्शन है। जॉन जॉली दोनों क्या है, नाउन्स, तो इसने दो नाउन को कनेक्ट किया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, ही वॉक्स स्लोली एंड लेजली, यहाँ पे एंड ने दो एडवर्ब्स, एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर आपको एडवर्ब का नहीं पता तो एडवर्ब की भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वहां से आप देख सकते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। ठीक है, तो एडवर्ब्स को इसने कनेक्ट कराया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास कोऑर्डि ये जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है इसकी हमारे पास काइंड्स आती हैं। इसकी काइंड्स अगर हम देखें आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स: cumulative, copulative conjunction and adversative conjunction, disjunctive और alternative conjunction, relative conjunction। ठीक है, तो ये सारी इसकी आगे काइंड्स हैं। इनको अगर इनको मैं जल्दी से डिस्कस कर देती हूँ। कम्युलेटिव कंजक्शन merely adds one element to other, मतलब कि एक एलिमेंट दूसरे पे यानी कि एक सेंटेंस में एक दूसरी चीज डाल रही है। फॉर एग्जाम्पल जॉन राइट्स बुक, एक सेंटेंस पूरा हो रहा था एंड सी एस प्रिंट्स देम, और सी एस ने प्रिंट किया, तो इन दो सेंटेंसेस को इसने लिंक कराया। ठीक है, तो ये कम्युलेटिव कंजक्शन करता है। उसके बाद एडवर्सेटिव कंजक्शन जो है ये करता है लिंक ऑपोजिट स्टेटमेंट्स, दो ऑपोजिट स्टेटमेंट को जो लिंक करेगा वो एडवर्सेटिव कंजक्शन है। फॉर एग्जांपल दे स्ट्रिंग, दी स्ट्रिंग इज थिन बट इट इज स्ट्रॉन्ग, तो इसने थिन और स्ट्रॉन्ग को लिंक कराया, हालांकि दोनों ऑपोजिट थे। द स्टोरी इज स्ट्रेंज यर ट्रू, इसने ट्रू और स्ट्रेंज को लिंक कराया। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव कंजक्शंस आती हैं। वो जो है कंजक्शन विच प्रेजेंट टू अल्टरनेटिव आर conjunctions which present two alternatives are the disjunctive conjunction। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो ही समझ आएगी। ग्रेप्स आर इधर ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड, और क्या है, ये कंजक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर भी और ही कंजक्शन है, यहाँ पर नोर कंजक्शन है। इसके कुछ मेन वर्ड्स हैं जो कि हम यूज करते हैं,
तो आपने उनको याद रखना है। यहाँ पे नेदर भी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चलें एलेटिव कंजक्शन में, रिजल्ट्स और लॉजिकल जजमेंट शो कराती है ये। somebody has come, for I have heard knock at the door। for इसमें क्या है, ये है इलेटिव कंजक्शन। यहाँ पर सो क्या है, इलेटिव कंजक्शन, ठीक है। ही वॉज इल सो ही डिड नॉट गो टू कॉलेज। तो सो क्या आ रहा है, इलेटिव कंजक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, कंजक्शन की सेकंड टाइप। अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन इंट्रोड्यूसेस अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करा दिया। इट लिंक द सबऑर्डिनेट क्लॉज टू द इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से इंट्रोड्यूस कराती है, उससे लिंक कराती है। फॉर एग्जांपल सबऑर्डिनेट क्लॉज के कुछ इसमें मेन पॉइंट्स हैं, ये सारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपने याद करने। आफ्टर एज लॉन्ग एक दफ़ा इन्हें पढ़ लेंगे और दिमाग में बिठा लें तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से होते हैं। आफ्टर एज लॉन्ग एज, बिकॉज, इवन, in the event that, only, so, though, when, whenever, although, as much as, before, if, lest, only, और ये सारे उसमें आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे अगर हम देखें तो हमारे पास आती है सबऑर्डिनेट कंजक्शन की एग्जांपल्स। इसमें so that, provided that, as well as soon as, और दिफ, और इसकी एक और डेफिनेशन भी है, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड कंजक्शन, ठीक है। कंपाउंड कंजक्शन जो है इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, द फ्रेजेस दैट आर यूज्ड एज कंजक्शन आर कॉल्ड कंपाउंड कंजक्शन। जो फ्रेज यूज होते हैं एज अ कंजक्शन वो है कंपाउंड कंजक्शन। उसके कुछ एग्जांपल सो दैट, प्रोवाइडेड दैट, ये सारे उसमें आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अभी सबऑर्डिनेट भी हो गई और ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, हमने सारी इसकी टाइप्स पढ़ ली हैं। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि क्या कि कंजक्शन क्या होती है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।